नमस्कार, जी राजस्थान की खास पॉलिटिकल शो राजनीति के रण में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजनीति के रण में इससे पहले आपने कई राजनीतिक हस्तियों के जीवन के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज एक ऐसे चेहरे का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले ये कोई राजनेता नहीं थे, बल्कि इंडियन सिविल सर्वेंट थे, जो तब ICS और अब IAS हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री कदाम्बी शेषाटार वेंकटाचार्य की, जो थे सिविल सर्वेंट, लेकिन एक संवैधानिक संकट के चलते उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। यह देश में IAS के पद पर रहते हुए वर्किंग CM बनने का इकलौता मौका था। साल था 1945। भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए पंडित नेहरू को 3 साल बाद अहमदनगर फोर्ट जेल से रिहा कर दिया गया था और नेहरू आगे की रणनीति बनाने इलाहाबाद के आनंद भवन पहुंच गए थे। तभी एक चिट्ठी आई जोधपुर से। जयनारायण व्यास ने चिट्ठी में लिखा कि यहाँ का अंग्रेज प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड जनरल डायर की तरह काम कर रहा है। कभी भी किसी को पकड़कर जेल में डलवा देता है, कभी भी गोलियां चलवा देता है। ऐसे में आपको यहाँ आकर परिस्थितियों को देखना होगा, संभालना होगा, दखल देना होगा। जोधपुर एक बड़ा स्टेट था, बड़ी रियासत थी। ऐसे में नेहरू ने वहां जाना जरूरी समझा और अपने साथ शेख अब्दुल्ला और बेटी इंदिरा गांधी को भी लेकर गए। अक्टूबर 1945 के इस दौर में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह खुद नेहरू से मिलने पहुंचे। बात शुरू हुई तो नेहरू ने महाराजा को सलाह दी कि डोनाल्ड फील्ड को PM के पोस्ट से हटा देना बेहतर होगा। यहाँ की जनता का यही मत है, नहीं तो राजमहल और जनता के बीच संवाद नहीं हो सकेगा। उम्मेद सिंह ने नेहरू से सहमति तो दर्ज करवा दी, जता दी, लेकिन पूछा कि डोनाल्ड फील्ड की जगह आखिर कौन लेगा, ऑप्शन क्या हो सकता है। ऐसे में पंडित नेहरू ने नाम लिया इलाहाबाद के कमिश्नर CS वेंकटाचार्य का। 1947 में भारत में अंतरिम सरकार बनी, नेहरू PM बने। देश आज़ादी के बाद कैसा होगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई थी। उधर रियासतें भी इन सब बदलावों को गौर से देख रही थी। जोधपुर में 1947 की शुरुआत महाराजा उम्मेद सिंह के निधन से होती है। गद्दी पर विराजमान होते हैं उनके बेटे हनुमंत सिंह हठधर्मी स्वभाव के माने जाते थे। उनके राजा बनने के बाद जनता और राजशाही के बीच एक बार फिर से जो डर था, वही खाई पैदा होने लगी। 3 जून 1947 इस दिन भारत विभाजन की बात तय होती है। 2 देश मरेंगे, ये तय होता है। भारत और पाकिस्तान अंग्रेजों के शासन वाली जगह इनके बीच बटेंगी और रियासतें उन्हें अपनी मर्जी से दोनों के विकल्प को चुनने का अधिकार दिया जाएगा। जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर, इन तीनों रियासतों से जिन्ना ने बातचीत शुरू की। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ने दोनों तरफ बातचीत चालू रखी। दिसंबर 1947 में वो भारत की संविधान सभा का हिस्सा बना दिए गए। 2 बार भारत में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन पेपर पर हस्ताक्षर नहीं किए। फिर जिन्ना ने उन्हें मुलाकात करने के लिए बुलावा भेजा। 5 अगस्त 1947 को जिन्ना से मुलाकात हुई और साथ में जैसलमेर के राजा भी गए थे। कहा जाता है कि मीटिंग में जिन्ना ने हनुमंत सिंह को खाली कागज दस्तखत करके दे दिए। कहा, पाकिस्तान में मिल जाइए, शामिल हो जाइए, जो भी शर्त आप रखेंगे सब मान लिया जाएगा। हनुमंत सिंह ने जवाब दिया, कुछ वक्त दीजिए विचार करने के लिए। हनुमंत कराची से वापस लौट आए, यानी पाकिस्तान से वापस लौट आए। राजा के वापसी के बाद ये बात वेंकटाचार्य को पता चल गई। वेंकटाचार्य ने तुरंत सरदार पटेल को पत्र लिख सब बताया। पटेल ने हनुमंत को दिल्ली बुलाया। पटेल ने हनुमंत सिंह को समझाया और जोधपुर भारत में शामिल करवा लिया। लेकिन इसके बाद हनुमंत सिंह को वेंकटाचार्य के खत के बारे में पता चला कि वो उनके रियासत में प्रधानमंत्री होने के बाद उनकी जासूसी कर रहे थे। उन्हें अब ये अवसर खटकने लगा। कहने को लोकतंत्र आने को था, मगर हनुमंत शासन पर पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने वेंकटाचार्य को हटाकर अपने भाई अजीत सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। यानी तब रियासत का दौर था और प्रधानमंत्री रियासतों में हुआ करते थे। एक राजा इस बदलाव को गौर से देख रहा था। वो पड़ोसी था बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह। उन्होंने CS वेंकटाचार्य को जब वहां से हटाए गए, यानी जोधपुर रियासत से, उसके बाद सीधे अपने यहाँ बुला लिया उन्होंने और प्रधानमंत्री बना दिया। फिर 1949 में राजस्थान बना तो उन्हें जयपुर से बुलावा आ चुका था। राज प्रमुख की तरफ से ये राज्यपाल के समकक्ष एक पद हुआ करता था। राजा मान सिंह तब राज प्रमुख थे और वेंकटाचार्य उनके प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। दिसंबर 1950 तक हीरालाल शास्त्री के पद से हटने की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे नाम था जय नारायण व्यास का, जो बाद में मुख्यमंत्री बने भी थे। लेकिन पंडित नेहरू के खास रही रफी अहमद किदवई ने उनके नाम पर वीटो करवा दिया और किदवई का कहना था कि व्यास जी तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका ग्रुप यानी जो सर्कल है वो ठीक नहीं है। अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो वो अपने लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे और वो जो मंत्री बनेंगे वो करप्शन करेंगे, लोगों को लूटेंगे और पैसा अपनी जेब में रखेंगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है।
किदवई की आपत्ति को नेहरू दरकिनार नहीं कर सके और फिर एक नए नाम की तलाश की गई। किसी नए नाम पर एक राय बनने तक अंतरिम व्यवस्था के लिए नाम सुझाया गया वेंकटाचार्य का, और फिर सिविल सर्विस ऑफिसर CS वेंकटाचार्य को 6 जनवरी 1951 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। उनके मंत्रिमंडल में केवल एक मंत्री था, वो भी एक सिविल सर्वेंट, नाम था भोलानाथ झा। ये थी कहानी वेंकटाचार्य की, जो एक IAS से मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने राजस्थान में रहकर तय किया था। तो राजनीतिकरण आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। कहानियां कैसी लग रही हैं आप जरूर बताएं, और किस राजनेता या किस कहानी के बारे में आप जानना चाहते हैं, आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद की, हमें कमेंट करें ताकि उस पर अगली सीरीज आपको मिल सके। धन्यवाद।